Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. बेटा हमारा आज का टॉपिक है हेरिडिटी. In today's lecture we are going to recognize and define the term heredity. मज़ीद हम बयान करेंगे कि why do offsprings have features similar to the parents. तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे हम अपने आज के लेक्चर में. तो बेटा मुझे बताइए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी. आपने उस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व किया? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे बहुत से फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो हमारे पेरेंट्स से सिमिलर हैं. तो बेटा इसकी वजह क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमने नोट किया कि हमारे पास बहुत से फीचर्स, फॉर एग्जांपल हमारा हेयर कलर या हमारी आईज का कलर या हमारा स्किन टोन या फिर हमारा बिहेवियर या इवन द वे वी वॉक, ये तमाम करेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे और हमारे पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं. और बेटा इन तमाम करेक्टर्स को, फीचर्स को हम ट्रेट्स का नाम देते हैं. और बेटा ये ट्रेट्स हमारे पास सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. आपको स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं. एक किटन की पिक्चर है जबकि दूसरी फीमेल की पिक्चर है. तो बेटा इन दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे पास इनके कलर को और उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए मुझे बताइए कि हमारे पास फादर कैट का कलर या उसके कोट का पैटर्न क्या होगा. वेरी गुड बेटा, हमारे पास फादर कैट का जो कोट है या पैटर्न है वो ऑलमोस्ट किटन से सिमिलर होगा. तो बेटा इसी चीज़ को यही हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं. और बेटा अब मुझे बताइए कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद आप जब हेरिडिटी का वर्ड सुनेंगे तो वो कौन से वर्ड्स हैं या वो कौन से फ्रेजेस हैं जो आपकी माइंड में फ़ौरन पॉपअप होते हैं. उसके अलावा मुझे बताइए कि हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक किस तरह पास होते हैं. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत ये आसानी से जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं आंसर्स को हम समझेंगे अपने आज के लेक्चर में. तो बेटा हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. और किस चीज़ की ट्रांसमिशन होगी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की. और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग और फिर उसके बाद फर्दर आगे प्रोसीड होती जाती है. और इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी का नाम देते हैं. और बेटा ये इंफॉर्मेशन हमारे स्ट्रक्चर के बारे में हो सकती है, हमारे करेक्टर्स के बारे में हो सकती है या इवन हमारी बॉडी के फंक्शंस के बारे में भी हो सकती है. और बेटा ये ट्रांसफ़र होने की अगर हम बात करें तो हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म डीएनए की शक्ल में. और बेटा डीएनए के बारे में हम अभी अपने लेक्चर में आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे. और डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जिस प्रोसेस के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन. दैट इज़ सेल डिवीजन. तो बेटा हम अपने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं. हम सीखते हैं, हम जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर हमारे पास सेंटर में एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया. और बेटा न्यूक्लियस पे अगर हम गौर करें तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होगा और इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. और बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक डीएनए के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स का नाम देते हैं. और ये जीन्स हमारे पास प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं और यही प्रोटीन्स हमारे ट्रेट्स को डिसाइड करती हैं, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे बिहेवियर को या हमारे फिजिकल फीचर्स को. फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल अगर हम एग्जांपल लें तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारा स्लाइवा नेचर में प्रोटीन है, जबकि फोटोसिंथेसिस का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है दैट आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर.
उसके अलावा एंटीबॉडीज या फिर कैराटिन या रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें वीएन मुहैया करते हैं, हमें स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये सारे के सारे नेचर में प्रोटीन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को भी हम अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारे पास अगर प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इन प्लांट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास फादर एंड मदर गेमेट्स कंबाइन होंगे, फ्यूज होंगे और हमें सीड देंगे। और ये सीड हमारे पास वो दोनों कैरेक्टर्स रखता होगा, फादर प्लांट के भी जबकि मदर प्लांट के भी। और अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें या डीएनए की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ जीन्स हाफ सेट आएगा फादर की तरफ से, जबकि द अदर हाफ इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर पार्ट। और इन कंट्रीब्यूशन से हमारे पास जो डीएनए बनेगा उसके अंदर हमारे पास दोनों के फीचर्स होंगे। इसीलिए हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी कैरेक्टर्स, उनके ट्रेड्स पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, और इसी प्रोसेस के तहत हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रेड्स पास होते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने सीखा ट्रेड्स के बारे में, हमने कहा कि हमारे पास कुछ फिजिकल फीचर्स, कुछ बिहेवियर्स या इंटेलिजेंस, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, और इस ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हमने हेरिडिटी का नाम दिया। मज़ीद हमने सीखा कि हमारे पास कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते। और सेकंड लास्ट में हमने सीखा कि हमारे पास ट्रांसफ़र डीएनए की फॉर्म में होगी, और जिस प्रोसेस के जरिए होगी उसको हमने सेल डिवीजन का नाम दिया। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली हल कर लिया होगा। तो बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने होमवर्क की तरफ। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन कीजिए और अपने इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिएगा। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेटा अपना तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।